पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज के हमारे खास मेहमान हैं इंडियन रैपर एंड लिरिसिस्ट अंकित सिंह पटियाल। नहीं समझ आया? इक्का हमारे साथ हैं। यही इनका स्टेज नेम है, इसी से मशहूर है ये। और बहुत सारे बेहतरीन रैप्स गाने इन्होंने हमें दिए हैं और अभी ऑफ लेट ये हमें नजर आ रहे हैं एक स्क्वाड बॉस की तरह एमटीवी हसल रिप्रेजेंट में। तो ढेर सारी बातें हम इनसे करने वाले हैं, बट सबसे पहले इक्का, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। शुक्रिया आपका। थैंक यू आपके समय के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि स्क्वाड बॉस सीट पर पहली दफा आप हैं, तो हाउ इज द फीलिंग? अच्छी फीलिंग है, एक जिम्मेदारी वाली फीलिंग है और बहुत ही अमेजिंग कंपटीशन देखने को मिल रहा है बच्चों के बीच। तो एक जिम्मेदारी आती है कि यार इनको जो एक्सपीरियंस है शेयर करना है इन बच्चों के साथ। बाकी जो ये कर रहे हैं वो तो बेहतरीन है ही, क्योंकि 20,000 बच्चों को पीछे छोड़ के 16 बच्चे आगे आए हैं, तो उनको कुछ सिखाने की जरूरत तो है नहीं। हम्म। बस ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि यार अच्छा करो, अपना भगवान का नाम लेके परफॉर्म करो और जो मन में है यहाँ करो, क्योंकि दिस स्टेज इज फॉर यू और ये आपके लिए एमटीवी ने बनाया। और दिल खोल के यही करना है यार बच्चों, आपने तो करो जो करना है। तो राइट। यार ये पर एक एक मेंटोर की तरह, क्योंकि आप एक टीम संभालते हैं, तो आपकी टीम में जो कंटेस्टेंट्स हैं वो एक कंपटीशन चल रहा है, वो तो अलग बात है, लेकिन उस टीम के उस दफा उन लोगों के आप एक तरह से मेंटोर है, गुरु हैं। तो वो जो हम जब एपिसोड में देखते हैं, वहां से आने के पहले जो प्रिपरेशन होती है, जो आप उन्हें टिप्स देते होंगे, वो कैसा रह रहा है? वो देता हूँ मैं, जो भी वो खामियां उनकी होती हैं, जो मैं परफॉर्मेंस देखता हूँ कि यार ये कमियां हैं, इनको ठीक कर लो। कि अगर लिरिकली कोई अच्छा करना है, अपने आप को फ्लो अच्छा करना है, या फिर बीट सिलेक्शन है, या फिर गाना किस जोन का होना चाहिए, तेरा क्या स्टाइल है, हम्म। तो मैं जितना उस एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ उनको बताता हूँ, और वो अडेप्ट करते हैं और सुनते हैं। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और कहना मानते हैं। और बस इतना ही बोलता हूँ, मैं फ्रीडम देता हूँ कि यार वो अपने मन का कर पाए, क्योंकि ना हाँ। आप कभी अपनी चीज थोपते हैं ना किसी इंसान पे, तो मैं चाहता हूँ इंसान को इंसान की तरह रहना चाहता हूँ, जैसा वो सोचता है, जो हम्म। वो है अंदर से वो फील करके आर्ट निकालेगा तो ज्यादा अच्छी निकलेगी। रेदर देन कि मैं बस कमियां बताता हूँ कि यार ये फ्लो अच्छा कर ले, लिरिकल अच्छा हो रहा है, बस दैट्स इट। अच्छा, लेकिन कंपटीशन में आप घुसे नहीं है कि मेरी ही टीम के मेरे ही बच्चों को जीतना है? नहीं नहीं, वो तो मैं रहता हूँ, मैं वो तो रहता हूँ। सामने से अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो तुमको ऐसा कुछ करना चाहिए, उनको मैं रेफरेंस के लिए गाने भेजता हूँ कि ये सुनो, ये वाइब सुनो, ये वाइब करो, तेरा स्टाइल ये है, अच्छा ये म्यूजिक सुन। तो उतना तो मैं बताता हूँ उनको। हाँ। बाकी ये है कि कंपटीशन में मैं चाहता हूँ कि वो अपनी मेहनत से जीतें, और जितना मैं उनकी बस कमियां पूरी कर पाऊँ बस। राइट। तो आपके लिए हाउ डिड इट हैपन कि आप इस हसल का हिस्सा बने, और वो भी एक स्क्वाड बॉस की तरह? यार एक्चुअली मैं जब पिछले सीजन आया था 02 के लिए, तो जो मैंने एक्सपीरियंस करा ना वो मैं शब्दों में बयां कर नहीं पाऊंगा आपको। वो इतना अमेजिंग मतलब एक्सपीरियंस था ना मेरे सामने, जो हुआ, जो एमसी स्क्वेयर, पैराडॉक्स, ग्रेविटी, नैश, मतलब इतने बाकमाल टैलेंट मेरे को देखने को मिला, एक्सपीरियंस करने को मिला। मैंने कहा मेरे को यार इस शो के साथ जुड़ना है यार। हम्म। एनी हाउ, तो फिर हमारी टीम की बात चल रही थी एमटीवी से और बैक एंड फोर्थ, और मतलब लकीली एमटीवी ने ये अपॉर्चुनिटी दी और मैंने उसको जाने नहीं दिया और मैंने कहा लेट्स डू। यस। अच्छा। राइट, बट जिस तरह से आपने इक्का बताया कि 20,000 बच्चों को छोड़कर 16 कंटेस्टेंट्स हम जो देख रहे हैं वो आए हैं, सो ये अपने आप में एज अ रैपर, एज अ पर्सन जिसने हिप हॉप, इंडियन हिप हॉप स्पेस को आगे बढ़ाया है, ये डोंट यू थिंक बहुत ही, यू मस्ट बी प्राउड ऑफ दिस फीलिंग कि अब एक इंडियन रैपिंग सीन जो है वो आ रहा है कि न सिर्फ बच्चे रैप कर रहे हैं, बल्कि वी हैव अ कंपटीशन डेडिकेटेड टू इट? ये बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि जब हमने स्टार्ट करा था मतलब गिने चुने रैपर थे, गिने चुने, और मतलब कि बहुत ही कम, वो टीवी पे भी इतना एक्सपोजर नहीं था और हिप हॉप को वैसे देखते नहीं थे। एज अ फिलर हमेशा इसको देखा गया है बॉलीवुड गानों में भी, कि चलो यार रैप कर दो 16 बार का और गाना बन गया। पर अब इसको प्रॉपर मतलब रिस्पेक्ट मिल रही है इस कल्चर को और हिप हॉप को, तो आई एम वेरी हैप्पी कि बच्चे सीरियस हैं और बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। और इन एवरी सिटी, चाहे आप जम्मू से हम्म। लेकर कन्याकुमारी तक देखेंगे, बेहतरीन रैप आर्टिस्ट हैं, लड़के लड़कियां, मतलब इतना बाकमाल काम कर रहे हैं ना, सलूट है और बहुत प्राउड फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है। राइट, बट आप इस चेंज के लिए किस चीज को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? ये कैसा, बिकॉज आप उस टाइम से हैं जब इंडियन रैपिंग सीन उतना ज्यादा डेवलप नहीं था, लोग नहीं जानते थे। आज जी। की डेट में कॉमन लोग रैप के बारे में जानते हैं, उसको पहचानते हैं। तो वहां से यहाँ का जो सफर है, ये ट्रांजिशन के लिए आप किस चीज को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारा काम करा है और बहुत साल दिए हैं अपना, मतलब
हनी भाई हैं, बोहेमिया पाजी हैं, और बादशाह भाई हैं, डिवाइन है, नेजी है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, रफ्तार, और बहुत सारे ऐसे और लोग हैं और नाम हैं जिन्होंने इसको बिल्ड करा है धीरे धीरे। कृष्णा है, कृष्णा इज देयर, और सो मैनी आर्टिस्ट जिन्होंने ये रास्ता बनाया, और फिर वहां से बच्चे निकल के आए, और जो उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया उससे हम इंस्पिरेशन लेते हैं आज, और हम सीखते हैं उनसे कि यार ये भी हो सकता है, वाह यार सोने के लिए कितना अच्छा साउंड कर रहे हैं बच्चे, यार हमको सीखना चाहिए। तो मतलब इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, आप सीखते हैं एक दूसरे से, चाहे आप बड़े हैं चाहे छोटे हैं। और इतनी खुशी होती है ना कि हिप हॉप अब इतना बड़ा है यार, लोग बच्चे इससे अपना घर बना पा रहे हैं, अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं, और लोग सीरियस ले रहे हैं, और हम्म। मूवीज बन रही हैं। गली बॉय आपने देखी, एक मूवी बनी, और मतलब उससे बड़ी और क्या चीज होगी हिप हॉप को लेके इंडिया में। राइट, राइट। बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल, जैसे हर चीज के दो पहलू होते हैं। हर प्रेज के साथ क्रिटिसिज्म भी होता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि रैप इज ऑल अबाउट रेज, रैप इज ऑल अबाउट। ये- बट ऑफ लेट मैंने ऐसे बहुत सारे रैप सुने हैं विच वर हम्म, सो रिलेटेबल। अगर मैं एज अ वुमन बात करूं, देयर आर सो मेनी, जैसे सृष्टि है, तो उनके बहुत सारे रैप्स विच इज अ वुमन टू मी इज नॉट रेज, बट इट इज रिलेटेबल। मतलब एक्सप्रेशन है हिप हॉप ना। हिप हॉप चाहे किसी भी कंट्री का आप देख लो ना, उसको क्रिटिसिज्म मिला ही मिला है, क्योंकि एक रेबल जॉनर है वही, और अपने मन की बात इंसान कर सकता है जो हम वैसे नहीं कह पाते सोसाइटी को लेके, तो हम गानों के थ्रू कहते हैं जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो बहुत ही रेबिलियस मतलब जॉनर है, इसलिए इसको क्रिटिसाइज करते हैं लोग, तो उसको तो हम रोक नहीं सकते। अब देखो लोगों के ओपिनियंस को, या फिर जिस तरीके से वो देखते हैं परसेप्शन को, आप उस पर तो पर्दा डाल नहीं सकते। पर हाँ, हमारी सोच को भी नहीं रोकते, उसको भी हम पन्नों पे लिखते हैं और निकाल देते हैं। राइट। प्यार भी बट मिलता है, जैसे कि आप कह रहे हैं, देखो आपको भी अच्छा लगता है सृष्टि का रैप, देखो आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो ऐसे कितने लोग होंगे जो सुन के, हम उस दिन मेरे को याद है एमटीवी पे समंथा प्रभु आए थे, और 02 में हसल में एक लड़का है ग्रेविटी, और उसने एक गाना गाता है जलालुद्दीन। सो वो गाना, उन्होंने बताया कि उनको इतना हेल्प करा उस गाने ने समंथा को। कहती मैं इतनी डाउन थी एक टाइम में, और जब मैंने वो गाना सुना, मैंने अपने जिम के शूज पहने, मैं उठी, जिम गई, अपने आप को प्रिपेयर करा, और मतलब गाने ऐसा इम्पैक्ट डालते हैं आपके ऊपर, और हिप हॉप म्यूजिक खासकर, क्योंकि बहुत रियलिटी बेस्ड रहता है, और आप कनेक्ट कर पाते हैं कि यार ये तो मेरी बात कह रहा है यार, जो मैं फील करेक्ट। करता हूँ, या फिर जो मैंने देखा है, ये मेरी बात कह रहा है जो मैं नहीं कह पाती या फिर कह पाता। हम्म। तो हिप हॉप इज दिस। बट आज के डेट में हम बात कर रहे हैं जहां ऑलरेडी मुझे लगता है हिप हॉप को, इंडियन रैपिंग सीन को एक इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, पीपल नो अबाउट इट, या यंगस्टर्स रैप्स लिख रहे हैं। बट इका, आपने जब शुरू किया वो स्पेस उतनी डेवलप नहीं थी, वहां नाम शायद हम उंगलियों पे गिन सकते थे कि कौन रैपर्स हैं। ऐसे में वो जो स्ट्रगल थी वो तो कई गुना ज्यादा होगी। सो मैं आपसे यस, ये पूछना चाहती हूँ कि रैप ही क्यों चुना आपने उस वक्त जब वो ये उतना पॉपुलर नहीं था? अ मैंने हिप हॉप सुना था 2000, अराउंड 2003 में, जब मैंने एमिनेम का पहला रैप सुना था, लूज योरसेल्फ। मेरे को समझ कुछ नहीं आया, पर मैंने कहा यार ये कितना कूल है यार। मैंने कहा मैंने ऐसा म्यूजिक नहीं सुना है, किस तरीके का, मतलब ये किस तरीके के सॉनिक्स हैं, क्या बेस लाइन चल रही है, कितने तेज, मतलब कुछ कुछ बोल रहा है वो। मैंने कहा क्या चीज है फिर ये। फिर मैंने उसको एक्सप्लोर करा धीरे धीरे। फिर मैंने 50 सुना, एमिनम सुना, और डॉक्टर ड्रे, स्नूप डॉग, ये दिस दैट। हिप हॉप को मैंने कल्चर को जानने की कोशिश करी, और मुझे लगा हम्म। यार ये बहुत क्रिएटिव स्पेस है। और मैं ना बचपन से ना बड़ी क्रिएटिव चीजों से इंस्पायर्ड था, लाइक कॉमिक्स, खिलौने, कार्टून्स। हाँ। तो इनमें बहुत ज्यादा था, ड्राइंग, मेरे को ड्रॉ करना बहुत अच्छा लगता है। तो हिप हॉप मुझे लगा कि यार दिस इज फॉर मी, क्यों क्रिएटिव स्पेस है, और मैं फिट इन हूँ इसके अंदर। तो मैंने इसलिए इस चीज को चुना। मेरा तो रीजन ये था हिप हॉप में आने का, क्योंकि मेरे को क्रिएटिव लगा, मेरे को लगा कि यार आप कुछ जो चीज इस दुनिया में है नहीं, उसे आप बनाते हो, आप लिखते हो, आप वो चीज हम्म। लेके आते हो इस दुनिया में जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं हम्म। करती, जैसे मेलेडीज, वो सब हम पैदा करते हैं। तो ये गिफ्ट है एक तरीके से कि जो ऊपर वाले ने मेरे को दिया, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि मेरे को इस लायक समझा कि कि आई कैन मेक सच थिंग्स। राइट। लेकिन अंकित से इक्का का सफर जो रहा, जी। वो आपके लिए कितना चैलेंजिंग, कितना फुलफिलिंग, आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो कितनी बार अपने आप को शाबाशी देते हैं? मतलब अभी तो काम कर ही रहे हैं, शाबाशी मतलब लिसनर दे देते हैं, अगर उनको मेरा काम अच्छा लगता है ना, तो वही मेरी मतलब शाबाशी है। मैं सोचता हूँ हम्म। कि आज हमारा अगर किसी को अच्छा लगा तो मेरे को वो मिल गया जो मैं चाहता हूँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि भगवान ने साथ दिया। और स्ट्रगल्स बहुत आए, ऑब्स्टेकल्स बहुत थे, मतलब बहुत रुकावटें थी, ऐसी नहीं है कि ऐसे कि एक रात में हमने सब कुछ हासिल करा है।
पर ठीक है, जर्नी होती है, और जर्नी ना होना एक आर्टिस्ट की तो मजा नहीं आता, कहानी होनी चाहिए कलाकार की। राइट। तो वो राइट। कहानी अभी चल ही रही है, अभी तो पता नहीं कितनी दूर तक जाएगी ये कहानी। तो मैं बस यही कहूंगा कि मैं इस जर्नी का बहुत आनंद ले रहा हूँ, और मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं इस म्यूजिकल स्पेस में रहता हूँ। मेरे को अच्छे लोग मिलते हैं, म्यूजिकल लोग मिलते हैं, आर्टिस्ट, और मैं उनकी वाइब्रेशन शेयर कर पाता हूँ, और बस। राइट। राइट। अच्छा, और जैसे आपने कहा ना कि एक वक्त था रैप बॉलीवुड सॉन्ग्स में सिर्फ एक हिस्सा होता था, या बॉलीवुड मूवीज में सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता था। कट टू आज रैपर्स के इंडिविजुअल सॉन्ग्स जो हैं, या बाकायदा वो बॉलीवुड में हम्म। गाने गा रहे हैं, इंक्लूडिंग यू। तो जी। वो जो एक ट्रांजिशन है, उसको आप कैसा महसूस करते हैं? अच्छा फील करते हूँ। देखो, जो चीज़ ग्रो करती है वो लड़ना पड़ता है यार हक के लिए, और हम लड़े। और मैं थैंक यू बोल शुक्रिया ही बोल सकता हूँ सोशल मीडिया का, जिसने हमको एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात कहने का। और हिप हॉप म्यूजिक तब बड़ा हो पाया जब यूट्यूब आया, जब हम्म। ऐसे प्लेटफॉर्म्स आए हसल जैसे। क्योंकि पहले लोग इतना सीरियस इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि एक्सपोजर ही नहीं था। अब एक्सपोजर बहुत है, अब लोग सुन सकते हैं, उनके पास जाता है, ट्रैवल करता है ये म्यूजिक। पहले हमारे पास साधन नहीं थे, टीवी पे हम्म। आना इतनी बड़ी मतलब कि चुनौती थी कि यार टीवी पे आना ही बहुत बड़ी बात थी। राइट। नाउ तो अगर आपके पास अगर टैलेंट है, आप अपना गाना रिकॉर्ड करो, आप यूट्यूब पे डाल दो, अच्छा होगा तो लोग सुनेंगे यार उसको। तो इन चीजों से मैं खुश हूँ कि अब बॉलीवुड सीरियस लेता है, क्योंकि उसको वर्थ पता है कि यार हिप हॉप क्या चीज है। और वो तो देखो बिजनेस उस हिसाब से सोचते हैं। और हम्म। आज मुझे लगता है कि हिप हॉप में बिजनेस भी है, क्योंकि नाज जैसा इंसान, नाज द लेजेंडरी नाज, हिप हॉप आइकन, वो अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो कुछ तो होगा इंडियन हिप हॉप में। मेरी पहली करेक्ट। एल्बम मैं माज अपील से रिलीज करी थी, मुझे याद है। और मेरी पहली एल्बम 2020 में आई थी, आए नाम की, और वो नाज के साथ थी। नाज नूज में उन्होंने मेरा गाना शेयर करा, उन्होंने लिखा वेलकम टू द फैमिली। मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने इलमैटिक की और उनकी एल्बम्स हमने बचपन में, मैंने कैसेट्स, लुक एट दिस, या या दिस इज लाइक कैसेट, मतलब दीज कैसेट्स विद मी, मतलब ये मैंने ना, मेरी किताबें हैं फॉर मी, दिस इज लाइक, आई आपके डोंट गीता कुरान बाइबल। नो, दिस लाइक। हाँ, तो मैं बहुत दिल से इस चीज को प्यार करता हूँ, हिप हॉप को। और आई एम ग्लैड कि यार अब इंटरनेशनली भी हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। आप देखोगे अभी और भी कितने लोग कोलैबोरेशन कर रहे हैं। पंजाब से करण भाई ने YG के साथ कोलैबोरेट करा, इवन बादशाह भाई ने J Balvin के साथ कोलैबोरेट करा। तो वो अब ग्लोबली उनको पता है कि हिप हॉप क्या है, इंडियन हिप हॉप क्या है। तो उस चीज के लिए बहुत खुशी होती है, बहुत प्राउड फील हम्म। होता है यार, इतना टाइम लगा पर नाउ पीपल नो कि इंडियन हिप हॉप क्या है। करेक्ट। बट इसका एक और पहलू ये भी है का कि आप और आपकी तरह बाकी जो आपके काउंटर पार्ट्स हैं, या जैसे अगर हम बादशाह की बात करें, हनी की बात करें, बाकी लोग भी जो आपके टाइम के हैं, तो उन्होंने हम्म। वो स्ट्रगल देखा है, उन्होंने खड़ा किया है इंडियन हिप हॉप रैप स्पेस को। बट जी। आज के जो यंगस्टर्स हैं, जिन्हें लगता है कि कुछ भी लिख दो हम्म। और वो रैप बन जाता है। ये नहीं, ऐसा अ, नहीं है। मैं सही बताऊं तो जितने मैं बच्चों को देखता हूँ वो बहुत ही प्रिसाइज है अपने काम को लेके, और बहुत ही अमेजिंग है। ओके। जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, अगर आपको वक्त लगेगा आप सुनना, लिट लिट ट्रस्ट करके लड़का है एक बिहार से। ओके। वो इतना अमेजिंग रैप करता है ना। और रावल है दिल्ली से, और सीधे मौत हैं। दे आर वेरी मतलब सीरियस अबाउट देयर क्राफ्ट। वो अपने क्राफ्ट को लेके बहुत सीरियस है, और इतना बेहतर लिखते हैं ना कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वाह यार, ये चीजें मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, ये मतलब राइम स्कीम कैसे करा है इन्होंने, ये फ्लो कैसे करा। तो बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे सीखता है इंसान, मुझे ऐसा लगता है। अब हम्म। मैं किसी को क्रिटिसाइज या मैं जज करना नहीं चाहता किसी को, क्योंकि मैं उस लायक समझता नहीं कि मैं किसी के बारे में बोलूं कि यार ये ऐसा है, ये वैसा है। पहले मेरे को खुद देखना चाहिए कि मैं कैसा हूँ, हाँ। आप तो जज। तो इसलिए मैं ये राइट। चीजें देखता ही नहीं। मैं हर किसी में ना कुछ अच्छा देखने की कोशिश करता हूँ कि यार इसमें बेहतरीन क्या है, मैं क्या सीख सकता हूँ इससे। तो मेरा नजरिया वैसा रहता है आर्ट को लेके हमेशा। करेक्ट। एंड आई थिंक एक सच्चा आर्टिस्ट, उसकी पहचान ही वही है जो कभी भी अपनी लर्निंग जर्नी को कंप्लीट नहीं समझता है, चाहे वो किसी भी मुकाम पे पहुंच जाए। और वो आपकी बातों से मुझे पता चल रहा है। बट एक फिर भी जो यंगस्टर्स हैं, जो आना चाहते हैं इस स्पेस में और आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोगों को एक इंस्पिरेशन मान के चलते हैं, आपकी जर्नी से एक्सपीरियंस लेते हुए आप क्या कहेंगे उन्हें? डूज डोंट्स, टिप्स, सजेशंस? मैं बस यही कहूंगा कि यार भरोसा रखो अपने आप पे, अपने क्राफ्ट पे काम करो, एवरी डे लिखो, और नए वर्ड सीखो जितने भी हो सकते हैं, 10 रोज के नए शब्द सीखो, और फ्लोस पे काम करो, जितना नया म्यूजिक सुन सकते हो उतना नया म्यूजिक सुनो, और मेहनत करो। मेहनत इंसान से वो सब करवा देती है जो वो सोच भी नहीं सकता।
अगर आपकी शिद्दत है, आपकी मेहनत सही है ना, तो यू कैन अचीव वंडर्स। हम्म। कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है यार। और हम बहुत छोटे घरों से हैं, पर हमने चीज़ें अचीव करी, हमको अवार्ड्स मिले, हम आज टीवी पे हैं। और एमटीवी में बचपन में देखा करता था, एमटीवी सेलेक्ट एंड बहुत सारे शोज एमटीवी पे। सो मैं उसका पार्ट हूँ आज, तो आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मेरी सोच थी, वो मैनिफेस्ट करता था शायद मैं तो। हम्म। अच्छे सर्कल में रखो अपने आप को, अच्छे पॉजिटिव सर्कल में रखो, अच्छे दोस्त बनाओ और क्रिएटिव दोस्त बनाओ। अगर जिस स्पेस में आपको आगे बढ़ना, आप उस तरीके के दोस्त बनाओ और वैसे ग्रो करोगे आप। तो बस यही टिप्स हैं, और भरोसा रखो बस, सब कुछ राइट। होता है। राइट। एंड जाते जाते लेट्स कम बैक टू हसल 3.0। जी। ये जैसे रिप्रेजेंट इस बार इसका टाइटल है, तो किस किस तरह की रिप्रेजेंटेशन आपको कंट्री से जुड़ी हुई देखने को मिली अभी तक? अलग अलग प्रांतों के यार आवाजें, उनकी लैंग्वेज सुनने को मिली, और बच्चे इतनी ही बेहतरीन मतलब निभा रहे हैं उसको। और मेरा इतना मन करता है ना कि जब मैं तमिल सुनता हूँ या फिर मराठी सुनता हूँ, मैं सीखने की कोशिश करूँ। इतनी ब्यूटीफुल, मतलब हमारा कल्चर कितना रिच है यार, इतनी सारी हम्म। लैंग्वेजेस हैं, और आई रिस्पेक्ट एवरी लैंग्वेज। तो वहाँ पे ये देखने को मिला, बच्चे अपने अपना कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी सोच रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी आवाज, उनके थॉट्स। तो हसल ने बहुत कुछ दिया, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये प्लेटफॉर्म बना और ऐसे बच्चों को एक जरिया मिला, क्योंकि हमारे टाइम में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था बिल्कुल करेक्ट। भी। और बहुत दिल से खुशी होती है ऐसी चीजें देख के कि हिप हॉप के लिए इतनी बड़ी चीजें हैं, और एमटीवी ने कदम उठाया, और बस शुक्रिया ही बोलूंगा उसका। राइट। राइट। तो जाते जाते कोई भी एक आपका रैप जो टॉप ऑफ द हेड अभी चल रहा हो, अगर आप कुछ थोड़ा सुना सके। मेरा गाना था, मैंने लिखा था नीशू। मेरे घर का नाम नीशू है, और मैंने अपनी स्टोरी में से कुछ कहानियां निकाल के वो रैप बनाया था। तो वो ऐसा था कुछ कि अंडा फट्टी खेला पले बड़े, पतंग बाज जब छत पे चढ़े, साइकिल पे व्हीली से करतब करे, दुकान पे चोरी के किस्से बड़े, मिंटू की सेगा में सोनिक चले, स्वैट कैट 4:30 बजे, रैंक वन मेरे पत्ते बड़े, बचपन से जीते ना क्लैश करे, बाप शराबी बेटा आवारा, सबकी नजरों में मैं अव्वल नकारा, ट्यूशन के टीचर का ऑफिस का गुस्सा, बर्थडे पे मेरे फट्टे से मारा, मैं बचपन से पिसा, बचपन से गुस्सा भरा, ऐसे हालातों में सुना था शेड, इंस्पायर्ड हुआ मैं रैपर बनना। सो देयर ओह। ये। इंडीड एक स्टोरी है, अगर गौर से रैप को सुन लें आप तो वो एक इंडीड अपने आप में एक स्टोरी है। और ऐसी ही स्टोरी आप बहुत हमें सुनाते रहे, रैप्स लिखते रहे, और इस तरह से और जो बच्चे हैं वो इंस्पिरेशन लेते रहे। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड थैंक यू सो मच इक्का अपना टाइम देने के लिए। शुक्रिया आपके समय के लिए, थैंक यू। थैंक यू।